संसद में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जमकर कसे तंज। बोले 2014 के पहले के भारत में थी अराजकता, यूपी में अब कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा निकलती है। 2014 के बाद हम सब ने बदलते भारत को देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्ष की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी अब दंगा मुक्त हो चुका है, यहां अब कर्फ्यू नहीं कांवड़ यात्रा निकलती है। पहले सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए, कभी मुजफ्फरनगर, कभी बरेली, तो कभी बहेड़ी, तो कभी मुरादाबाद और लखनऊ में दंगे हुए। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी पलायन कर रहा था। आज 2024 में लोग भारत का सम्मान करते हैं। अब देश में उग्रवाद समाप्त हो गया है। आज अन्नदाता तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपने 2014 के पहले और बाद के भारत को देखा है। 2014 के पहले के भारत में अराजकता थी, देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, आम जन में सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति भरोसा नहीं था, इसलिए विदेशों में भी लोग भारत का सम्मान नहीं करते थे। लेकिन आज कोई नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि स्टार्टअप खोल रहा है। आज बेटियां सुरक्षित हैं और फाइटर पायलट बनकर भारत की सुरक्षा का शंखनाद कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, दंगाई और माफिया पस्त हैं। आज प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हमारे लिए बन जाता है। एक तरफ यहाँ टाइगर की हुंकार होती है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान भी यहाँ सुनने को मिलती है। और इसीलिए जब पीलीभीत की बात आती है तो हम बार बार कहते हैं कि वहां के अन्नदाता किसानों के लिए भी, वहां के युवाओं के लिए भी और वहां के समग्र समाज के विकास के लिए जितना कुछ भी हो पाएगा वह सरकार करेगी। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहनों भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी। 2014 के पहले का वह भारत जहां अविश्वास था, जहां पे अराजकता थी, जहां पर देश के बारे में कोई सोच नहीं थी, पूरे देश के अंदर आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति भी, सत्ता के प्रति भी और राजनीतिज्ञों के प्रति भी विश्वास नहीं रह गया था। वह एक भारत था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो दुनिया के लोगों ने भी सम्मान देना बंद कर दिया था। एक वो भारत था जहां पर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहा था, देश के अंदर कहीं उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या है, यहां दंगा होता था। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहे न की। यह उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया के अंदर जो भारतीय रहता है आज बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं। लोग पूछते हैं कौन कहां से, तो लोग कहते हैं हम उस भारत के निवासी हैं जिसको
दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जिस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, हर भारतवासी गौरव के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत विरासत और विकास को साथ लेकर चल रहा है। आज देश में एक्सप्रेसवे, रेलवे की कनेक्टिविटी है। IIT, IIIT और एम्स बन रहे हैं। पीलीभीत को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज मिला है। हमने वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकने के लिए जिन किसानों की जमीन जंगल के बीच पड़ रही है, उस जमीन पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करा रहे हैं। ये काम शुरू हो चुका है ताकि किसानों को बचाया जा सके। अगर फिर भी कोई जनहानि होगी तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। अपने आप को तैयार करती है। बहनों और भाइयों, यह बदले हुए भारत की तस्वीर है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया पस्त। हमने इसको पस्त किया तो उत्तर प्रदेश में बेटे और व्यापारी के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हो गया। दंगा से मुक्त हो गया। जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उन कार्यों को जमीनी धरातल पर और देश के अंदर जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिसमें नौजवान के लिए आजीविका है तो आम जन की आस्था के लिए सम्मान भी है, जहां पर कर्फ्यू तो पूरी तरह बंद हुआ है, लेकिन कावड़ यात्रा धूमधाम से ले जाने की तैयारी भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश और ये देश आज अपनी विरासत और विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके कोई देश एक लंबी यात्रा आगे तय नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, IIT, IIM, IIIT, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था, लेकिन आज सीएम योगी ने कहा कि हमने आपको ऐसा नेता दिया है जो प्रदेश सरकार में बड़े मंत्रालय चला रहे हैं। वे पीलीभीत के ही रहने वाले हैं। जितिन प्रसाद ने यहां से जुड़े सड़क और पुलों के जितने प्रस्ताव दिए हैं, हमने सब पास कर दिए हैं। इसलिए हमने इन्हें आपकी आवाज देश तक पहुंचाने के लिए मैदान में उतारा है। नहीं कर सकता। आज भारत अपनी विरासत और विकास दोनों में बेहतर समन्वय बनाकर के कार्य कर रहा है। आज उसी का परिणाम है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो लाइन बिछाए जा रहे हैं, IIT, IIM, IIIT, एम्स जैसे संस्थान बन रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। आपका पीलीभीत जनपद भी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कारण आज मेडिकल कॉलेज प्राप्त किया है। और भाइयों, पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज हो, ये सपना था, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ। मैं आपको बधाई देता हूं और इसका श्रेय हमारे मंच में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का जाता है, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आज यहां पे सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव श्री जितिन प्रसाद जी के सामने आए थे, पुल और सड़क के सारे प्रस्तावों को इन्होंने यहां पे पूरी तरह स्वीकृत करके विकास की नई धारा के साथ पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और यही नहीं,
जहां यहाँ पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म के बेहतरीन डेस्टिनेशन के लिए पीलीभीत को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। जो काम मैं पिछले दिनों में स्वयं ही आया था, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन्य जीव और मानव के संघर्ष को रोकने के लिए जिन किसानों की जमीन जंगल के बीच में पड़ रही है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग की कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों से किसानों को बचाने के लिए व्यवस्था भी करेंगे। और अगर जनहानि होती है तो हम इसे आपदा की श्रेणी में लेकर के उन अन्नदाता किसानों के लिए मुआवजे और